शैल भटनागर जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैल, जाहिर तौर पर ये एक मौका है शेयर बाजार में खरीदारी का, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या है, कितने हैं और किस तरीके से इस वक्त सावधानी बरतनी चाहिए निवेशकों को? नमस्कार। देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है इस वक्त कि ये खरीदारी का मौका है या नहीं। लेकिन अगर आपके म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, तो उनको बिल्कुल बंद ना करें। ये गिरता हुआ छुरा है और इसको पकड़ना शायद आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। बहुत ही सोचकर और समझकर इस वक्त आपको कदम उठाने हैं, क्योंकि हर तरीके का एसेट क्लास, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, बॉन्ड हो, या किसी भी तरीके का एसेट क्लास हो, फिक्स डिपॉजिट के अलावा सब कुछ गिर रहा है और ये ठीक नहीं है। इसमें गिरावट और भी आ सकती है, तो समझदारी यही है कि इस गिरते छुरे को ना खरीदें। ठीक है, यानी कि वेट एंड वॉच पॉलिसी इस वक्त, और म्यूचुअल फंड्स को ना छेड़ें, ये आप शैल कह रहे हैं। इसके अलावा और किस तरह के इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि ये अभी दौर चलने वाला है, जैसा कि जानकार भी बता रहे हैं। ये डाउनफॉल शेयर मार्केट में अभी आने वाले कुछ दिनों तक रहेगा। टैरिफ्स का जो बढ़ोतरी हुई है, सीधे तौर पर ग्लोबल मार्केट्स का भी इम्पैक्ट है, FIIs उन पर भी असर पड़ेगा। तमाम तरीके के नेगेटिव इम्पैक्ट्स एक एक करके अगर आप बता सके तो। देखिए, सबसे पहले आपको जो क्रूड ऑयल और कॉपर, ये ग्लोबल इंडिकेटर्स हैं जो तेजी या मंदी की तरफ आपको अपनी निगाह डलवाते हैं। दोनों में बहुत ही भारी गिरावट है और ये दर्शा रहा है, क्रूड ऑयल तो 4 साल के लो पे आ चुका, कॉपर में बहुत भारी 9% गिरावट है। वो इस बात को दर्शा रहा है कि ग्लोबल ग्रोथ बहुत स्लो डाउन होगी इन टैरिफ्स की वजह से, क्योंकि सबकी कीमतें और सबका इन्फ्लेशन वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अगले 2-3 महीने जब तक कि एक ग्लोबल लेवल पर समझौता नहीं हो सकता, तो दो हाथियों की लड़ाई में खुद घास के मुकाबले घास की तरह पिसने से बेहतर है कि आप बिल्कुल साइड में बैठे बाजार में, और जो भी आपके सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें कोई भी रुकावट ना करें। इससे बेहतर कोई एडवाइस नहीं हो सकती। सबसे बढ़िया एसेट जो आउट परफॉर्म करेगा वो है फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट पर नज़र रखनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्रूड ऑयल पर भी इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसा आप बता रहे हैं। लेकिन ये जो अमेरिकी टैरिफ्स बढ़ाए गए हैं, अलग अलग देशों में इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है। हालांकि जो भारत इम्पोज करता है US पर, उससे आधे ही टैरिफ्स इम्पोज किए गए हैं। भारत के टैरिफ्स डबल हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा संदेश जो ग्लोबल लेवल पर गया है अलग अलग मार्केट्स का, वो क्या है? संदेश ये है कि ये जो हड़कंप मिस्टर ट्रंप ने मचाया है, इसका एक बहुत सीधा असर अमेरिका को भी पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप और हम ही गिर रहे हैं या एशिया में ही गिरावट है, अमेरिका में भी उतनी ही गिरावट है। और वहां पर मुकाबले हमारे ज्यादातर प्रतिशत लोग बाजार में ही निवेश करते हैं, तो उनकी गिरावट उनकी सेहत के लिए और प्रतिकूल है मुकाबले हमारे। ये तो वही वाली बात है कि हम तो डूब ही रहे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और वही हाल आपको आता हुआ दिख रहा है। पूरा ग्लोबल स्लो डाउन होगा, हर तरीके का एसेट गिरेगा, और आपके सामने जो सोने में भी गिरावट आ रही है वो इस बात को दर्शा रही है कि जो आखिरी पायदान खड़ा हुआ था बाजार में लॉन्ग साइड पर, वो भी अब धूमिल हो रहा है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए इस वक्त खरीदारी की राय बहुत ही जटिल और शायद ठीक नहीं होगी। अगर आपको लेकिन फिर भी कुछ शैल, खरीदना है सोने में तो आप खरीदारी एक करें अच्छा या नहीं? इक्विटी क्योंकि कुछ लोग ये डाइवर्सिफाइड मान फंड रहे खरीद हैं, सकते हैं कुछ लोग ये जिसमें मान रहे हैं डेट शैल हो कि काफी। 30 से 35 हजार रुपए तक सोना टूट सकता है, तो अभी करें या फिर थोड़ा रुक के सोने में निवेश करना चाहिए? माफ कीजिए, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। आप पूछ रही है कि अभी वो इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड खरीदना है? नहीं, सोने की बात कर रही हूँ मैं। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? क्योंकि लोग मान रहे हैं कि 30 से 35 हजार रुपए तक कम हो सकता है सोना प्रति 10 ग्राम। जी, अगर आपको 100 रुपए निवेश करने हैं तो आप आज 5 रुपए कर सकती हैं, हिस्सों में तोड़ लीजिए। ठीक है शैल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्योंकि निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई है, सेंसेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है, लगातार धड़ाम हो रहा है और नीचे की ओर सेंसेक्स भाग रहा है। लाल निशान के साथ सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का आगाज हुआ है जब से शेयर बाजार खुला है। ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी का असर है वो ग्लोबल मार्केट्स पर देखा जा रहा है, जिसमें भारत भी अछूता नहीं है। इसमें ऐसे में
ये तमाम जानकार मानते हैं कि आपको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी जिस तरीके से है उसे बरकरार रखना चाहिए। हालांकि अभी खरीदारी से बचना चाहिए। निफ्टी में भी 975 अंक की गिरावट है और साथ ही सेंसेक्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। आज लगभग 2800 पॉइंट्स गिरावट के साथ सेंसेक्स खुला है। तो बाजार में ये उथल पुथल मची हुई है और माना जा रहा है कि अभी ये जारी रह सकती है।